नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा दिशा इराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर सेकंड यानी क्लास 9 का जो दूसरा चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और चैप्टर का नाम लिखा हुआ सामने, बहुपद, पोलिनोमियल। रेडी हैं आप? बिल्कुल। तो अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए ध्यान से। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, फिर प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों? अपन पोलिनोमियल की अगर बात करें, अर्थात बहुपद की अगर बात करें, तो बहुपद क्या है इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से अध्ययन करेंगे। अर्थात यह चैप्टर बीज गणित का भाग है। किसका? बीज गणित का भाग है बेटा। और बीज गणित में राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं बेटा, ध्यान से सुनना। अगर बात करें अपन बीज गणित की, कौन से गणित की? बीज गणित की। तो उसमें राशियां कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की। ध्यान से सुनिए बेटा। नाम आया बीज, और क्या? अरे क्या? गणित। कौन सी गणित? बीज गणित। और बीज गणित की अगर बात करें बेटा, इसमें राशियां कितने प्रकार की होती हैं? सर 2 प्रकार की होती हैं राशियां। एक होती है चर और एक होती है बेटा अचर। एक राशि कौन सी? चर। और दूसरी राशि कौन सी बेटा? अचर होती है बेटा। ध्यान से रुकना। और देखो, चर राशि को क्या अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएबल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएबल। और अचर राशि को कांस्टेंट। रह जाएगा ध्यान में? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बेटा। अब चर और अचर है कौन सी राशियां, ये पता चलनी चाहिए अपने को, बेसिक जानकारी। बिल्कुल। तो देखो ध्यान से सुनना बेटा, जो अचर राशि होती है ना, उनका मान निश्चित होता है बेटा, यानी उनका मान स्थिर होता है। और जो चर राशि होती है ना, उनका मान अस्थिर होता है, अर्थात बदलता रहता है, उनका मान निश्चित नहीं होता बेटा। ध्यान से सुनिए। जैसे मैं बात करूं अचर राशियों का मान और चर राशियों का मान। अचर राशियों का मान बेटा क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे ये अचर है, तो अचर में क्या? जैसे 2 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। ये जो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो राशियां जिनको अपन पढ़ते हैं किसमें? संख्या रेखा पर निर्धारित करते हैं। और संख्या रेखा पर जो निर्धारित करते हैं, उन मान जो भी ये संख्याओं में पढ़ते हैं अपन, उन संख्याओं को सारी जो मान होते हैं वो क्या होते हैं? अचर होते हैं बेटा। मैं बात करूं वास्तविक संख्याओं की, ले लो, जितनी भी वास्तविक संख्याओं क्या है? अचर हैं। यानी जिन संख्याओं को अपन लिख सकते हैं उनका मान बदल नहीं सकता बेटा। अब क्या 2 का मान बदल सकता है? क्या 5 का मान बदल सकता है? सर बिल्कुल नहीं बदल सकता। और का मान नहीं बदलता, वे राशियां क्या कहलाती हैं बेटा? अचर राशियां कहलाती हैं। और जिनका मान बदलता है, वे राशियां चर राशियां कहलाती हैं। जैसे कई बार आप बीजगणित में देखते हो, अक्स लिखा हुआ आ गया, वाई लिखा हुआ आ गया, या ए लिखा हुआ आ गया बेटा, बी लिखा हुआ आ गया, ऐसी ए बी ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए, तो इनका मान निश्चित नहीं है बेटा। क्या पता अक्स का मान कितना आएगा? पता है क्या आपको? कभी 5 आ जाए, कभी 10 आ जाए, कितना भी आ सकता है। तो इन राशियों का मान निश्चित नहीं होता, अस्थिर मान होता है। इसलिए क्या कहलाती हैं? ये राशियां चर राशियां कहलाती हैं। बिल्कुल। तो चर और अचर समझ में आ गई? बिल्कुल बेटा। अब देखो बीजगणित बनती कैसे है। तो सबसे पहले जो बनता है वो तो कहलाता है बीजीय व्यंजक बेटा। क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। इंग्लिश में बोले तो अल्जेब्रिक अल्जेब्रिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं? हाँ जी, बीजीय व्यंजक बोलते हैं बेटा। और बीजीय व्यंजक क्या होता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। ऐसे व्यंजक जो चर अचर तथा चर और अचर राशियों के संक्रियाओं के प्रयोग से बनते हैं बेटा। किनके? चर और अचर राशियों की जो संक्रियाएं होती हैं, संक्रिया मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग। बिल्कुल बेटा, जो जोड़ घटाव गुणा भाग से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे बेटा चर और अचर दोनों लूंगा बेटा मैं यहाँ, और फिर बनाएंगे अपन। देखो देखो ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक एक चीज। सर मैंने लिया एक 2, इसको मल्टीप्लाई किया अक्स से, तो 2 अक्स बन गया। प्लस में कर दिया 5। बेटा ये कौन सी राशि है? ये सर कौन सी राशि है बताइए जल्दी से। सर ये चर राशि है। और बेटा ये सर अचर राशि है। तो चर और अचर को मिला के, चर और अचर को बेटा, चर और अचर राशियों को जो मिला के बनता है वो क्या कहलाता है? सर व्यंजक कहलाता है। बेटा ध्यान से सुने, अक्स -4 ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। क्या है बेटा? बीजीय व्यंजक है। यह बेटा आ जाए सामने, अक्स की पावर 3 -5 ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। अर्थात आपने क्या सीखा? सर चर राशियों और अचर राशियों के बीच जो संक्रियाएं करते हैं और उन संक्रियाओं से जो पद बनता है वो क्या कहलाता है? मुझे बताइए। जो संक्रियाओं से जो रिजल्ट बनता है वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो पहले अपन ने चर और अचर के बारे में समझा, फिर बीजीय व्यंजकों के बारे में आए। बिल्कुल क्लियर है क्या? अब बात करते हैं आगे की बेटा। एक एक चीज को समझना बेटा। अब पद क्या होते हैं? ध्यान से सुना, पद कितने होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में एक एक चीज को समझिए। और पद क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं ये भी समझेंगे। गुणज क्या होते हैं ना, देखो ध्यान से सुनिए। हाँ जी साहब, मैं एक समीकरण लिखता हूं सामने आपके। 2x² + 5x - 6। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां देखो, ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, और तीसरा पद हो गया। यहां कितने पद हैं? 3 पद हैं। अर्थात राशियों में
प्लस और माइनस करने पर जो इक्वेशन लिखी जाती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, पद कहते हैं। देखो मेरी बात सुने, ये एक पद और ये दूसरा पद, इन दोनों पदों में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। बात सुनना मेरी बात, वापस सुनना क्या कर रहा हूं। जब बीजीय व्यंजक में प्लस तथा माइनस यानी जोड़ना तथा घटाना संक्रियाओं का प्रयोग होता है, इनका प्रयोग करें, इन संक्रियाओं का क्या करें बेटा, प्रयोग करें। प्लस माइनस को संक्रिया कहते हैं अपन, तो इनका प्लस माइनस करें तो क्या बनते हैं बेटा, पद बनते हैं। परंतु ध्यान देना बेटा, इनसे पद बनते हैं। अब अगर अपने को बोले गुणनखंड कैसे बनते हैं, तो ध्यान से सुनना, गुणनखंड या तो गुणा करने पर बनते हैं बेटा, या भाग करने पर। बेटा क्या करते हैं, या तो गुणा करने पर या भाग करने पर। अगर आप इसकी बात करो बेटा कि साहब एक एक चीज को समझना, अगर कितने पद है कितने गुणनखंड है, तो एक एक चीज समझना मेरी बात यहां से। देखो यहां ये एक पद हो गया बेटा, पहला पद फर्स्ट पद है ना, ये दूसरा पद है बेटा, और ये कौन सा पद है, ये तीसरा पद है। तीन पद हो गए बेटा। अब देखो ये तो बात किसकी थी, बताओ मुझे जल्दी से, ये तो पदों के बारे में जानकारी थी। किसके बारे में, पद के बारे में। कौन कितने पद हैं बेटा, पद ऐसे काउंट होते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं गुणनखंड की, किसकी, गुणनखंड की बेटा। रेडी है ना आप, बिल्कुल। देखो गुणनखंड क्या है बेटा, यहां देखो ध्यान से, यहां ध्यान से देखो, अक्स इंटू अक्स लिख सकते हैं ना, अक्स स्क्वायर को, तो यहां लिखेंगे 2 गुणा अक्स इंटू अक्स। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये इनके गुणज ही तो हैं, इनको आपस में गुणा ही किया था, ये गुणनखंड बन गया। ऐसे बेटा इसको देखो, इधर 5 इंटू अक्स, यही तो है बेटा, हाँ या ना, ये क्या है बेटा, गुणनखंड ही तो है। और बेटा यहां देखो 6 के गुणा में क्या है सर, कुछ नहीं है, तो 1 है, और अच्छा प्लस का है कि माइनस का, यहाँ बेटा माइनस का है, तो माइनस का 6 लेंगे बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है बेटा, गुणनखंड है। ये क्या है बेटा, गुणनखंड है। बात क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है। तो गुणनखंड क्या है, जो गुणा में आते हैं उन्हें अलग लिख दें तो गुणनखंड बन जाते हैं। जो गुणा में, जैसे अक्स के गुणा में एक्स था, इनके गुणा में 2 था, तो ये इसके गुणनखंड हो गए, इसके ये गुणनखंड हो गए, इसके ये गुणनखंड हो गए, और इसके ये गुणनखंड हो गए। तो इसमें इक्वेशन में अपन देखें तो पद कितने थे, 3 थे, और गुणनखंड भी आपके सामने आ गए। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। ध्यान से नोट करना एक एक चीज को। और बेटा ध्यान से सुनना, जब भी कोई पद के गुणनखंड किए जाते हैं, जब भी किसी पद के क्या किए जाए, गुणनखंड किए जाएं, क्या, गुणनखंड, तब उनमें से जो प्राप्त संख्यात्मक मान होता है ना, संख्यात्मक गुणनखंड होता है ना, वो क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है बेटा। ध्यान से सुनिए, जैसे इसके गुणा में ये 2 थे, तो गुणनखंड करने पर हमको 2 मिला। क्या मिला बेटा, 2 मिला। ये 2 क्या कहलाएगा बेटा, गुणांक कहलाएगा। तो अपन बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है बेटा। क्या है, 2 है। बोलो बात क्लियर क्या, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बेटा पूछे एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक कितना है बेटा, 5 है। क्या है, 5 है, बिल्कुल डन है क्या, अरे डन है क्या, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो बेटा ठीक है। तो आपने गुणनखंड भी देख लिया और गुणांक भी देख लिया, गुणनखंड भी देख लिया और गुणांक भी देख लिया। चलो अब चलते हैं अपन बहुपद की ओर, अब चलते हैं अपन बहुपद की ओर, बिल्कुल। हाँ जी साहब। अब बात करते हैं अपन बहुपद की, किसकी बात करते हैं, बहुपद की बात करते हैं बेटा। अब बहुपद होता क्या है बेटा, बहुपद क्या होता है। अब देखो, जब एक या अधिक पदों वाला कोई भी बीजीय व्यंजक, यानी एक या एक से अधिक पद आ जाएं और वो बीजीय व्यंजक है, क्या है, बीजीय व्यंजक है, वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अब देखो ध्यान से सुनना, बहुपद तो होगा, परंतु बहुपद की एक खासियत है, एक रूल भी है, कि बहुपद की जो चर राशि होती है ना, उस चर राशि की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए बेटा। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना बेटा, देखो मैंने लिखा यहां 3x² प्लस 2x - 2, बेटा ये क्या है, बताओ बहुपद है कि नहीं है, बिल्कुल बहुपद है बेटा। यहां चौरासी अक्स है, यहां अक्स है, यहां अक्स की पावर 1 है बेटा, यहां अक्स की पावर 2 है, तो 1 भी पूर्णांक है और 2 भी क्या है बेटा, पूर्णांक है। क्या है बेटा, पूर्णांक है। और अपने क्या बोला कि सर क्या संख्या, केवल पूर्ण संख्या चाहिए, क्या चाहिए, पूर्ण। तो क्या ये 1 और 2 पूर्ण है क्या, बिल्कुल पूर्ण है सर। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है सर, 0 से स्टार्ट होकर धनात्मक संख्याओं अनंत तक जाती हैं, बिल्कुल। तो बेटा ये पूर्ण है कि नहीं है, बिल्कुल पूर्ण है। और अगर ये पूर्ण है तो ये क्या है, एक बहुपद है बेटा। क्या है, एक बहुपद है। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है सर। चलो अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं बेटा, बहुपद को किस किस रूप में बांट सकते हैं अपन, ध्यान से सुनना। बिल्कुल बेटा बांटते हैं बहुपदों को अलग अलग रूप में। देखो बहुपदों को सबसे पहले अपन बांटते हैं पद के आधार पे। किसके आधार पे, पदों के आधार पे, पद के आधार पर।
बेटा पद के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना, एक एक चीज समझना बेटा। जहां तक क्लियर ना हो तब तक अपन बड़े ध्यान से मेहनत करेंगे, तब जब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें तब आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। तो बहुपदों को पद के आधार पे बेटा तीन प्रकार से बांटता हूं। कितने प्रकार से सर? तीन प्रकार से। सर तीन प्रकार से। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। बेटा एक होता है एक पदी बहुपद। क्या होता है? एक पदी बहुपद। हाँ बेटा क्या होता है? एक पदी बहुपद। दूसरा सर ध्यान सुने, द्विपदी। कौन सा? द्विपदी। द्विपदी। और नेक्स्ट सुनने बेटा, एक होता है त्रिपदी। बेटा कौन सा होता है? त्रिपदी। ध्यान से सुनना, अपने को जो समझने की चीजें हैं, त्रिपदी यानी बहुपद में मुख्य रूप से अपन जो प्रकार बनाते हैं, हाँ बहुत सारे हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, पर अपने को जो विशेष मुख्य रूप से जो पढ़ने हैं, वो बेटा ध्यान से सुनना, या तो बहुपद एक पदी पढ़ेंगे, या द्विपदी, या त्रिपदी। अगर इतना समझ में आ जाएगा तो फिर बिल्कुल आराम से नो डाउट आगे बढ़ जाएंगे बेटा। अब देखो एक पदी बहुपद कौन से होते हैं बेटा? जिनका पद ही एक हो। क्या हो बेटा? एक ही पद हो। देखो जैसे आ जाए आपके सामने 2x, ये क्या है? एक पदी बहुपद है। यहां देखो 2x प्लस 5 आ गया, द्विपदी बन गया। यहां देखो बेटा 2x 2x² प्लस 5x माइनस 4, बेटा क्या आ गया? त्रिपदी। त्रिपदी कितना? त्रिपदी। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। एक पद दिखा तो एक पदी, दो पद दिखा तो द्विपदी। बेटा ये दिखाई नहीं दे रहा आपको ना? बिल्कुल इधर लिख देता हूं मैं, बिल्कुल यहां तक बिल्कुल क्लियर है। यहां इधर लिख देता हूं बेटा, देखो इसको हटाया बेटा और यहां लिख देता हूं 2x² प्लस 5x माइनस 4। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। ये कौन सा बहुपद हो गया? त्रिपदी बहुपद। कौन सा? त्रिपदी बहुपद। बेटा ध्यान से सुनना एक एक चीज को। आपने देखा कि बहुपद कितने प्रकार के देखे सर? पद के आधार पे तीन प्रकार में बांटे अपन ने, और पद में ये समझा कि एक पद का बहुपद हो सकता है, दो पद का हो सकता है, और त्रिपद का। ठीक है बिल्कुल। अब बेटा घात के आधार पर भी बहुपद को बांटा गया है, घात के आधार पर भी बहुपद को बांटा गया है। बिल्कुल बेटा एक एक चीज को समझना, घात के आधार पर भी बहुपद को बांटा गया है। तो घात के आधार पर भी देखें बेटा, घात के आधार पर भी समझे एक एक चीज को। हाँ जी साहब, घात के आधार पर बहुपद को फिर से कितने भागों में बांटा है बेटा? घात के आधार पर भी ध्यान से समझना। सर घात के आधार पर अपन तीन प्रकार के बहुपद पढ़ेंगे, घात के आधार पर भी तीन प्रकार के बहुपद देखेंगे। पहला होगा बेटा जिनकी घात एक हो वो कहेंगे रैखिक बहुपद। जिनकी घात क्या हो बेटा? एक हो वो क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद। और जिनकी घात दो हो बेटा वो क्या कहलाते हैं? द्विघात बहुपद। जिनकी घात क्या हो? दो हो, द्विघात बहुपद। और जिनकी घात बेटा कितनी हो? तीन हो, वो क्या कहलाते हैं? त्रिघात बहुपद। क्या कहलाते हैं बेटा? त्रिघात बहुपद। वापस सुनना मेरी बात, जिनकी घात एक हो रैखिक, जिनकी घात दो हो द्विघात, जिनकी घात तीन हो त्रिघात। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है बेटा। फिर अपन अगर इनको बांटे, ध्यान से सुनना, घात का मतलब समझ गए ना? सर बहुपद की घात क्या होती है ये भी समझ ले बेटा, ध्यान से सुने। देखो यहां लिखा मैंने 2x² प्लस 5x प्लस 1। बेटा इस बहुपद में जो, ध्यान सुना, चर राशि है वो क्या है सर? अक्स और अक्स। इसकी घात एक है, इसकी घात सर की दो है। और जो चर की अधिकतम घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात। यहां चर की अधिकतम घात दो है बेटा, तो ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। कौन सा? द्विघात बहुपद है बेटा। एकहिक बहुपद कौन सा आ जाएगा? जैसे आ जाए 5x प्लस 1 बेटा, 5x प्लस 1। अब देखो इस अक्स की पावर क्या है सर? एक है। अक्स की घात क्या है? एक है। एक घात होने के कारण कौन सा बहुपद है सर? रैखिक बहुपद है। कौन सा? रैखिक बहुपद है। बात करते हैं द्विघात, ये हो गया। त्रिघात की मैं बात करूं बेटा तो x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 4। बेटा ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, चीज को समझें। यहां अक्स की घात अधिकतम 3 है, यहां अक्स की घात 2 है, यहां अक्स की घात 1 है, तो अधिकतम घात क्या है? अक्स की घात 3 है। अक्स की घात अधिकतम घात 3 है तो बहुपद की घात भी बेटा 3 हो गई, और बहुपद की घात 3 हो गई इसीलिए क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, डन डन डन, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट बात, इस बहुपद को अपन चर के आधार पर भी बांटते भैया। चर भी कई बार क्या है? एक चर आ जाए, दो चर आ जाए, तीन चर आ जाए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है बेटा। तो चर के आधार पर बहुपद को तीन प्रकार से बांटते बेटा। चर के आधार पर भी कितने प्रकार में बांट देते? तीन प्रकार में। चर के आधार पर बेटा, किसके आधार पर? चर के आधार पर बेटा। चर जानते हैं ना? अरे अभी अभी दिखा था सर, एक्स वाई जेड ए बी, ये क्या होते हैं? चर ही तो होते हैं। अरे हाँ कि ना? बिल्कुल सर, ये चर ही होते हैं। क्या होते हैं? चर ही होते हैं। तो देखो ध्यान से सुनो बेटा, चर के अगर किसी भी समीकरण में एक चर हो, किसी भी बहुपद में एक चर हो, तो वो क्या कहलाएगा? एक चर के बहुपद। वो जो बहुपद कहलाएगा वो एक चर वाला बहुपद कहलाएगा, एक चर के बहुपद। और अगर
किसी में चर दो हो तो वो क्या कहलाएगा, दो चर के बहुपद। ये क्या कहलाएगा, दो चर के बहुपद। और बेटा अगर किसी में चर तीन हो, तीन चर हो, तो वो क्या कहते हैं, तीन चर के बहुपद। क्या कहलाते हैं बेटा, तीन चर के बहुपद। बोलो हाँ या ना, अरे डन डन डन, बिल्कुल डन। तीन चर के बहुपद बेटा, तीन चर के बहुपद को त्रिचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिचर। और दो पद के वो द्विचर भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब देखो, जिस बहुपद में चर नहीं होता बेटा, जिस बहुपद में क्या चर ही ना हो, उसे अपन अचर बहुपद कहेंगे बेटा, उसे अपन अचर बहुपद कहेंगे। जैसे जैसे ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, ये लो, आ जाए ऐसा आपके सामने कि ये दो आ गया बेटा, दो आ गया। तो दो क्या है, एक अचर बहुपद बेटा। दो क्या है, एक अचर बहुपद है। सर कैसे कैसे, तो बेटा ध्यान से सुनो, इसके गुणा में ऐसे x की पावर जीरो भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। और x की पावर जीरो है तो वो क्या है, x की घात जीरो तो क्या है सर, जिसकी संख्या क्या है, जिस भी पद की घात, किसी की भी घात जीरो होती है, उसका रिजल्ट बेटा एक हो जाता है। ये अपन ने पिछली क्लास में समझा था। और दो से गुणा करो तो क्या मिला सर, दो मिला। तो ये एक बहुपद तो है, मगर कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद बेटा। क्या है, अचर बहुपद है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अचर बहुपद में हमेशा ध्यान रखना, अचर बहुपद में शून्य को शून्य बहुपद भी कहते हैं। अचर बहुपद में शून्य को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं बेटा। अचर बहुपद का मतलब समझे, बिल्कुल अचर बहुपद का मतलब समझे सर, जीरो। ये क्या है, शून्य बहुपद है। क्या है, शून्य बहुपद है। बिल्कुल बेटा, क्लियर है यहां तक सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और बेटा ध्यान से सुनना, बहुपद में किस मान को कैसे दर्शाते हैं उनको भी चलिए देखो, ध्यान से समझिए। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं और समझना एक एक चीज को। हाँ जी, बिल्कुल रेडी है ना आप, अरे हाँ या ना कमेंट में जरूर रिप्लाई करें। जब तक रिप्लाई नहीं आता तब तक मजा नहीं आता बेटा। देखो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, वापस देंगे क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 लिख दिया बेटा। और ये अगर बहुपद है, ये क्या बेटा, बहुपद है। बहुपद को अपन पोलोनोमियल कहते हैं, तो p लिख दिया। और ये लो x, पी एक्स बराबर, यानी बहुपद को अपन दर्शाने के लिए क्या लिखेंगे, पी एक्स लिखेंगे। तो पी एक्स बराबर, यहां बहुपद में जो अक्स है उसकी वैल्यू चल रही है, अचर पर चर बहुपद, चर का मान क्या है सर, अक्स है। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, एक्स की पावर 2 प्लस 5x माइनस 3, एक्स की घात 2 प्लस 5x माइनस 3, ये क्या है, ये एक बहुपद है। और बहुपद को लिखेंगे पी एक्स लिखेंगे, बिल्कुल पी एक्स लिखेंगे। बिल्कुल डन है, डन है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। अब देखो, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले कहा था, क्या कहा था, कि जब बहुपद की अधिकतम घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें बताओ अधिकतम घात क्या है बेटा, दो है। तो अपन इस बहुपद को क्या बोलेंगे, ये कितनी घात वाला बहुपद है सर, द्विघाती बहुपद है। कौन सा, द्विघाती बहुपद है। बिल्कुल क्लियर है क्या, अरे कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। अपन यहां तक के सवाल समझते हैं, फिर अपन समझेंगे शून्यांक के बारे में, और रैखिक बहुपद के शून्यांक के बारे में, या द्विघाती बहुपद के शून्यांक के बारे में। बिल्कुल बेटा क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है क्या, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं वापस से एक एक चीज समझाता हूं बेटा, आपको क्या क्या समझना है, एक एक चीज समझाता हूं बेटा, क्या क्या समझना है। देखिए सबसे पहले आपके टॉपिक का नाम आया बहुपद। क्या नाम है बेटा, बहुपद आया। इसमें आते ही आपने बहुपद के क्या क्या समझे सर, बहुपद, बहुपद समझा और बहुपद के प्रकार समझे। एक तो बहुपद समझा, एक क्या समझे, बहुपद के प्रकार। एक तो बहुपद समझा और बेटा और क्या समझे सर, बहुपद के प्रकार समझे। ठीक है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब देखो ध्यान से सुना सर, इसमें क्या पढ़ा आपने सर, इसमें आते ही सबसे पहले पढ़ा चर क्या होता है, फिर आपने पढ़ा बेटा अचर क्या होता है। हाँ या ना, पहले चर पढ़ा फिर अचर पढ़ा। जब ये हो गया तो बेटा नंबर किसका लिया आपने, बीजीय व्यंजक का। किसका नाम लिया बेटा, बीजीय व्यंजक का। याद है ना, बिल्कुल याद है सर, ये लिया बीजीय व्यंजक का। ये क्या होता है, ये बताया था मैंने आपको, पहले चर बताया, फिर अचर बताया, फिर क्या बताया, बीजीय व्यंजक बताया बेटा। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल। इसके बाद अपन ने समझा बेटा पद क्या होता है। इसके बाद क्या समझा अपन ने, पद क्या होता है, ये भी समझा अपन ने। पद कितने होते हैं, क्या है समीकरण में, पद कैसे काउंट करें बहुपद में, बिल्कुल। फिर बेटा पद के बारे में आगे से इसी के बारे में बेटा, इसके बाद में अपन ने समझा गुणनखंड। क्या बेटा, गुणनखंड। और गुणनखंड के बाद बेटा, गुणनखंड के बाद में क्या समझा, याद करो सर, गुणांक समझाया था। क्या सर, गुणांक, गुणांक जो गुणांक में, अचर के गुणांक में होता है, गुणा में होता है, उसे गुणांक कहते हैं बेटा। और फिर अपने समझी घात। क्या,
कि बहुपद की घात, अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। क्या समझा? घात। और बेटा फिर आगे वापस बहुपद में। क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब साहब आपने इनके प्रकार तो बांट दिए, इनके प्रकार तो बांट दिए, परंतु देखो बात करते हैं बहुपद के प्रकार की। क्या क्या बांटे थे इन पे आते हैं। सर सबसे पहले पद के आधार पे और घात के आधार पे। पद के आधार पे जब बांटा तो एक पदी, द्विपदी, है ना, त्रिपदी, ऐसा बहुपद बनाया अपन ने, 3 प्रकार के पद के आधार पे। और फिर साहब घात के आधार पे, घात के आधार पे क्या बांटा? रैखिक बहुपद जो एक घात वाला होता है, द्विघात बहुपद जो 2 घात वाला होता है, फिर त्रिघात बहु जो 3 घात वाला होता है। क्लियर है ना? ये पढ़ा अपन ने। फिर बेटा अपन शून्यांक के बारे में अध्ययन करेंगे, गुणनखंड के बारे में अध्ययन करेंगे, और इनके सर्व समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। परंतु सबसे पहले इनके सवाल करते हैं बेटा, इनके सवाल करते हैं। बिल्कुल। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ? हाँ या ना? यस, यस या नो? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। बिल्कुल तैयार है। हाँ बेटा, तो अपन चलते हैं प्रश्नावली की ओर। और आप रेडी हैं बेटा? बिल्कुल सर। चलो प्रश्नावली लेके आते हैं आपके सामने। हाँ बेटा, ये लो बहुपद और 2.1 पहली प्रश्नावली। बेटा ध्यान से समझिएगा एक एक चीजों को, क्या दिया है क्या नहीं दिया, और फिर अपन आंसर की ओर बढ़ेंगे। जल्दीबाजी कभी नहीं करेंगे आप। हाँ या ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे हम। आप समझदार हैं बिल्कुल इस बात को लेके? जी। चलो समझदार हैं तो अपन आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। हाँ तो पढ़े देखिए एक एक चीज को, सवाल क्या कहना चाहता है देखिए देखिए चीजों को। हाँ जी, जल्दी पढ़े। एक एक चीज को पढ़ ले बेटा, क्या कह रहा है। बिल्कुल, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, मैं देख ही रहा हूँ। बिल्कुल। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। हाँ, अरे गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बिल्कुल गुड इवनिंग बेटा। जी। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। ये कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। कितनी चर के? एक चर के बेटा। कितनी चर के? एक चर के। बिल्कुल। हाँ जी, एक चर के। कौन से? कितनी चर के? एक चर के बेटा। एक चर के बहुपद। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन 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 नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए बेटा। इन चीजों को देखना है और कारण के साथ उत्तर देना, कारण के साथ उत्तर देना। बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। और मैंने आपको बहुपद के बारे में अच्छे से समझाया है। अरे हाँ या ना? बिल्कुल समझाया ना? तो आप उनके रिप्लाई देंगे मुझे, मैं आपके रिप्लाई का इंतजार जरूर करूंगा बेटा। रिप्लाई का इंतजार जरूर करूंगा। हाँ जी साहब, पढ़िए क्या दिया हुआ है बेटा। बिल्कुल पढ़िए, एक एक चीज को पढ़ेंगे, फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि तभी तो अपन अच्छे से आंसर दे पाएंगे। अरे हाँ कि ना? सर बिल्कुल। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, उसको अगर अपन पढ़ें तो देखो क्या कहा है। 4x² माइनस 3x प्लस 7। बेटा क्या कह रहा है? 4x² माइनस 3x। ध्यान से सुने बेटा, 4x² माइनस 3x प्लस 7। बेटा इस चीज को देखें, ये लिख देता हूं मैं, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये बताना बेटा बहुपद है या नहीं है। बहुपद है या नहीं है? बिल्कुल बेटा, रिप्लाई आना चाहिए आपका, रिप्लाई आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको समझाया बहुपद। तो आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल। देखो बहुपद के लिए अपन ने क्या बोला था कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की पावर क्या हो? पूर्णांक संख्या हो बेटा। तो यहां चर की अधिकतम घात क्या है बेटा? 2 है। अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो अगर यहां घात 2 है और ये पूर्ण संख्या है तो बेटा ये क्या है? ये बहुपद है। ये क्या है बेटा? ये बहुपद है। हाँ बेटा, ये क्या है? बहुपद है। क्यों है बेटा? बताइए क्यों है ये बहुपद है? क्यों है? क्योंकि यहां देखो, ध्यान सुनिए, यहां चर की घात क्या है बेटा? बहुपद तो है बेटा ये, परंतु यहां चर की घात क्या है? ये देखिए बेटा, चर की घात यहां 2 है। चर की घात क्या है बेटा? 2 है। बिल्कुल, यहां चर की घात कितना है सर? 2 है, जो कि क्या है? पूर्णांक है। तो लिखें क्योंकि, क्योंकि यहां, यहां चर की घात, चर की घात 2 है, जो 2 है, 2 है,
जो कि जो कि एक पूर्ण संख्या है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। बिल्कुल बेटा। अब देखो, एक चर, चर में बहुपद, अब बताइए इसमें चर कितने हैं सर? अक्सी यहां, तो चर तो एक ही है बेटा, चर तो एक ही है, तो ये क्या है? बिल्कुल ये एक चर ही बहुपद है, ये एक चर के बहुपद है। तो बेटा यहां ये भी लिख देंगे, यह एक यह एक चर के बहुपद हैं, एक चर के बहुपद हैं। क्या है? एक चर के बहुपद हैं। क्योंकि, क्यों बेटा एक चर के बहुपद क्यों है? क्योंकि यहां बहुपद के में जो चर है वो क्या है? अक्स ही है। क्या है बेटा? अक्स ही है, इसके अलावा कोई चर नहीं है। बिल्कुल बेटा, ठीक है। चलो ये तो हो गया बेटा। अब देखो अपन दूसरा देखते हैं बेटा, ये दूसरा देखते हैं बेटा, देखो ध्यान से। एक चर वाले बताना बेटा। बिल्कुल। अब दूसरा देखें अपन बेटा, तो ये है वाई स्क्वायर प्लस रूट के अंदर दो। बेटा ध्यान से सुनिए, ये रूट के अंदर दो है। बिल्कुल। यहां चर तो एक ही है, यहां चर तो एक ही है, एक ही है, एक ही है। परंतु, परंतु बेटा ये परंतु बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद में क्या था बात? ध्यान सुने, बहुपद में क्या था मुझे बताइए जल्दी से। अरे बहुपद में क्या था मुझे जल्दी बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहां बहुपद में अपन ने क्या समझा था? एक एक चीज बताइए मुझे बेटा। अरे हाँ या ना, एक एक रिप्लाई आना चाहिए। जब तक रिप्लाई नहीं आता ना तब तक मुझे मजा ही नहीं आता, इसीलिए मैं आपका इंतजार करता हूं रिप्लाई का। आखिर आपने रिप्लाई किया। बिल्कुल, ये कमेंट आना चाहिए बेटा, कमेंट आता तभी तो मजा आता जवाब देने का। देखो यहां चर तो एक ही है, परंतु बेटा ध्यान से सुने, चर की घात कितनी है? देखे बेटा, चर की घात दो है। चर की घात कितनी है? परंतु चर की चर की घात दो है, घात दो है, जो कि जो कि पूर्ण संख्या है, जो कि क्या है बेटा? पूर्ण संख्या है। और बेटा पूर्ण संख्या है इसका मतलब ये भी एक क्या है? बहुपद है। ये भी एक क्या बेटा? बहुपद है। अरे बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल। तो ये भी पूर्ण संख्या है, तो यह भी एक एक चर चर का बहुपद है, एक चर का बहुपद है। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, डन डन डन, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी साहब, तीसरा देखते हैं अपन। वर्गमूल के अंदर टी प्लस टी रूट के अंदर दो। हाँ जी साहब, पढ़े देखे ध्यान से क्या कह रहा है। बिल्कुल समीकरण को आराम से देखें क्या कह रहा है बेटा, एक एक चीज को समझे। बेटा ध्यान से सुने, यहां चर क्या है पहले तो मुझे बताइए, चर क्या है बेटा? यहां चर क्या, जल्दी बताइए बेटा। अब थोड़ा सा आपने चीजें समझ ली हैं, कवर कर ली, तो आगे बढ़े। चर बेटा क्या है? यहां चर है टी। यहां बेटा चर क्या है? टी है बेटा। चर क्या है? टी है। अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, चर तो टी है, परंतु चर की घात देखो बेटा, चर की घात देखो क्या है? सर चर की घात क्या है? यहाँ वर्गमूल का साइन है, और जहां वर्गमूल का साइन लग जाए चर के ऊपर, वहां चर की घात बेटा अपन ऐसा लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, तीन, और ये जो टी है ना इसकी पावर एक बटा दो लिख सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हैं? एक बटा दो, हाँ या ना? और प्लस में वापस टी लिख देंगे और रूट के अंदर दो लिख देंगे। अब देखो बेटा, यहाँ टी की पावर कितनी है? एक बटा दो है। चर की पावर कितनी है? चर की घात कितनी है? एक बटा दो। और बेटा एक बटा दो पूर्ण संख्या नहीं है, एक बटा दो पूर्ण संख्या नहीं है बेटा। अब ध्यान से सुनना, एक बटा दो पूर्ण संख्या अगर नहीं है तो यही तो बात थी, अगर चर की घात, अगर बहुपद की घात पूर्ण संख्या, क्या बेटा? पूर्ण संख्या नहीं हो तो वो बहुपद नहीं होता बेटा। बहुपद तब भी है जब व्यंजक की में चर की पावर क्या हो बेटा? पूर्ण संख्या हो। तो यहां पूर्ण संख्या है क्या? सर नहीं है, तो लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्योंकि बेटा क्यों नहीं है? जल्दी बताइए क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा यहां चर की पावर एक बटा दो है, यहां क्योंकि चर की घात एक बटा दो है, जो कि
जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि बेटा क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, बेटा क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये लो बेटा, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, ये लो हटा दिया। हाँ जी साहब, नेक्स्ट बात को देखेंगे। देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है 4 नंबर में y प्लस 2/y, क्या दिया बेटा, y प्लस 2/y, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक चीज और बताइए, यहां y की पावर कुछ नहीं तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, y की पावर 1, सर लिख सकते हो। और ऐसा लिख सकता हूं तो मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था, ध्यान से सुने। ऐसा मैंने बताया था कि जब ऐसा कुछ हो तो अपन इसको कैसा डिनोट करते हैं, देखो ध्यान से सुने, कैसा डिनोट करते हैं, याद करो कि सर इसको हम लिख देंगे 2y की पावर -1। अरे हाँ या ना, दो तो गुणा में, देखो यहां इसको ऐसा लिख रहे हैं, 2 × 1/y की पावर 1। और बेटा 1 के बटे में y हो तो उगाते माइनस में आ जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसा आ जाती है, हाँ या ना, बिल्कुल आ जाते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं बेटा, ऐसा लिख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने। अब बेटा देखते ही देखो, मुझे बताओ कि क्या यहां घात, जो चर की घात है वो क्या है बेटा, पूर्ण संख्या है क्या। सर चर क्या है, y है बेटा, चर क्या है, y है, तो यहां लिख दीजिए बेटा, चर तो है y, और ये बहुपद नहीं है बेटा, क्यों नहीं है, क्योंकि चर की घात -1 और -1 पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह लिखेंगे, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि क्योंकि चर की घात, चर की घात -1 है, जो कि जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि बेटा क्या है, पूर्ण संख्या नहीं, बिल्कुल डन, बिल्कुल डन, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा नेक्स्ट पे चलें, बिल्कुल नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां भाग है, कौन सा भाग, 5वां भाग, बेटा इसी को भी ले लेते हैं और समझ के आगे बढ़ जाते हैं बेटा। देखो, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50, हाँ या ना, बिल्कुल डन। अब बेटा देखो ध्यान से, देखो बेटा ये बहुपद तो है, ये क्या है बेटा, बहुपद तो है, क्यों, देखो बेटा ये क्या है, सर बहुपद तो है, बहुपद है, परंतु बेटा यहां क्यों बहुपद क्यों है, क्योंकि बेटा चर, यहाँ चर 3 है, अक्स भी चर है, वाई भी चर है और टी भी चर है, तो 3 चर ही, 3 चर का बहुपद है, कितने चर का, 3 चर का बहुपद है। और तीनों ही चरों की पावर क्या है बेटा, तीनों ही चरों की पावर क्या है? जल्दी बताइए सर, पूर्ण संख्या है, एक की 10 है, एक की 3 है, एक की 50 है, तो क्या है, पूर्ण संख्या है। परंतु इसने क्या बोला सर, एक चर ये बहुपद है, एक चर का बहुपद है क्या बेटा, नहीं है, एक चर का बहुपद नहीं है। तो यहां लिखेंगे बेटा, यहां चर क्या क्या है, यहां चर बेटा, चर 3 है, किन कौन कौन है चर, 3 है, कौन कौन से, अक्स चर है, वाई चर है और टी भी चर है, कितने चर है, 3 चर है, 3 चर है, कौन से, एक्स वाई और टी। परंतु बेटा ये 3 चर, तो 3 चर का बहुपद हो गया, ये एक चर का बहुपद तो नहीं है, तो लिखेंगे ये एक चर का बहुपद, ये है, यह एक चर का बहुपद नहीं है। एक चर, क्योंकि 3 चर है तो एक चर का कैसे हो सकता है, 3 चर का बहुपद बिल्कुल क्लियर है बेटा, क्लियर है, बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लो, ये पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, एक एक चीज को समझो, बोलो कोई दिक्कत, अरे किसी का कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तो आगे वाला समझे, बिल्कुल आगे वाला समझे, क्या कह रहा है बेटा। हाँ जी साहब, ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है बेटा, ये बताइए, आपको ये बताना एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है बेटा, ध्यान से सुनिए। इसको अगर मैं देखूं तो ये लिखा हुआ है 2 + x² + x, बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर ये है, और इसके गुणा में कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं, एक, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 + 1 × x² + 1 × x, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो एक्स स्क्वायर गुणांक में क्या बेटा, एक है, एक्स स्क्वायर गुणांक में क्या बेटा, एक है, तो अपन क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक में बेटा क्या है, एक है।
हाँ बेटा, समझ में आ गई बात? अरे हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन लिख देंगे बेटा, यहाँ क्या लिखेंगे सर? यहां पर, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा? एक है। एक है, बोलो डन डन डन। हाँ जी बेटा, डन है ना? बिल्कुल डन है ना? कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, ये तो था इसका फर्स्ट भाग। अब देखते हैं अपन सेकंड भाग। बेटा सेकंड भाग यही देख लेते हैं। ये लो सेकंड भाग। सेकंड भाग क्या है बेटा? 2 - x² प्लस x³ और बेटा ध्यान से देखो, इसको मैं यहां देख रहा हूं तो 2 - 1 गुणा x लिख सकता हूं बेटा, या 1 गुणा x² लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्लस यहां 1 गुणा में x⁻³ लिख सकता हूं। बिल्कुल। अपने को किसका पूछा? x² का गुणांक पूछा है, तो x² गुणांक में क्या है बेटा? 1 है। x² गुणांक में क्या है बेटा? 1 है। परंतु ध्यान से देखो, ये माइनस का चिन्ह है। ये बेटा क्या है? माइनस का चिन्ह है। ध्यान से सुने बेटा, माइनस का चिन्ह है। तो इस चीज को अगर अपन ध्यान से समझें, इस चीज को अपन अगर ध्यान से समझें तो ध्यान से समझिए, यहां क्या आएगा सर? -1 × x² बनेगा बेटा। क्या बनेगा? ये। तो x² गुणांक क्या होगा? -1 होगा बेटा। क्या होगा? -1 होगा। तो लिखिए बेटा, क्या लिखेंगे बेटा? ध्यान से बताइए जल्दी से। सर यहां लिखेंगे अपन x² गुणांक क्या है? -1 है बेटा। क्या है? x² गुणांक -1 है। तो लिख देते हैं बेटा यहां पर, यहां लिख देता हूं, यहां पर x² का गुणांक -1 है। बिल्कुल डन है, डन है, डन है। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। चलो 2 कंप्लीट हुए। चलो तीसरे पे। हाँ जी सर, तीसरा सवाल देखो। π/2 x² प्लस x। बेटा ये है। क्या है बेटा? ये है। बिल्कुल देख लीजिए आराम से, आप आराम से देख लीजिए। और मुझे जल्दी से x² का गुणांक बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सर बता दिया। ये लो, x² गुणांक में क्या है? π/2 है। तो लिखेंगे x² का गुणांक क्या है बेटा? x का गुणांक π/2 है। π/2 है क्योंकि इसके गुणा में क्या है सर? π/2 है। तो ये x² का गुणांक है क्या? बिल्कुल। और देखो बेटा, इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को इसको हटा देता हूं, फिर 4 नंबर यहीं ले लेते हैं अपन। बिल्कुल 4 नंबर ये ले लिए अपन। रूट के अंदर 2 x - 1 है बेटा। क्या है? -1 है। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो जल्दी से देखो क्या है। हाँ जी, यहां देखो, यहां देखो, यहां कहीं भी x² का पद दिख रहा है क्या सर? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। अगर पद ही नहीं है तो आप x² गुणांक कैसे बताओगे बेटा? तो अपन अपनी इच्छा से पद लगा सकते हैं बेटा। लगाते हैं, देखो ध्यान से देखिए क्या लगाते हैं। देखो यहां लिख देंगे अपन x² और बेटा x² गुणा कर देंगे 0 से। अगर कोई संख्या 0 से गुणा होती है तो क्या बन जाती है सर? 0 ही बन जाती है। तो ये 0 बन गया। प्लस ये √2 अंदर गुणा में x। बेटा क्या? ये गुणा में है बेटा, और माइनस क्या बेटा? 1 है। बिल्कुल। तो यहां x का गुणांक क्या आया सर? x² का गुणांक है 0। तो यहां लिख देंगे, यहां पर x² का गुणांक, यहां पर x² का गुणांक क्या है बेटा? 0 है। x का गुणांक क्या है बेटा? 0 है। ऐसा लिख देंगे। बिल्कुल क्लियर है क्या सर? डन डन डन। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये लो नेक्स्ट, ये रहा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। हाँ जी, ये लो बेटा, ये लो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, और बोला है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण लिखिए बेटा। एक एक एग्जाम्पल देना है बेटा। क्या देना है? एक एक एग्जाम्पल देना है। तो आप दे सकते हैं क्या बेटा? बिल्कुल देखे देखे दे सकते हैं क्या? अगर दे सकते हैं तो जल्दी से दे दीजिए। अरे दे सकते हैं तो बिल्कुल जल्दी से दे दीजिए। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आप बताइए जल्दी से, फिर क्या होगा? अरे जल्दी से बताइए सर। बिल्कुल बता देंगे सर, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। पहला बताते हैं, यहाँ x की पावर बेटा 35 लिख दीजिए, क्योंकि द्विपद का बनाना है, द्विपद का।
द्विपद का किसका, 35 की घात का, और प्लस में बेटा 1 2 कुछ भी डाल दीजिए बेटा, 1 डाला तो ये देखो एक पद ये हो गया, दूसरा पद गया, दो पद हो गए, और द्विपद की घात कितनी, 35 होनी चाहिए, तो यहाँ घात 35 आ गई, ये लो ये हो गया। अब बोला और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। दूसरा देखो 100 पद का देते हैं अपन, तो बेटा कोई भी एक मान ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ए ले लूं और एक ही पावर लिख दूं 100, तो ये लो एक पद हो गया, बिल्कुल सर एक पद हो गया, और इसकी घात भी 100 हो गई, तो ये बन गया। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी सी बात है, बिल्कुल इजी। यहाँ वाई लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, जेड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। हाँ जी सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये लो, हाँ जी साहब, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखे। बेटा बहुपद की क्या लिखनी है, घात। क्या बहुपद की घात लिखने को तैयार हैं आप? सर बिल्कुल तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी रेडी हैं, बिल्कुल आप रेडी हैं, मुझे विश्वास है आप पर। तो बता दी जाए बेटा, बिल्कुल सर आंसर आने दीजिए। चलो देखो, इसमें देखो बेटा 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसमें बहुपद, प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। बेटा इस बहुपद में देखो 5, मार्कर चेंज करते हैं बेटा, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छा सा लगे। 5x³ प्लस 4x², 4x² प्लस 7x। मैंने क्या कहा था बेटा, बहुपद में जो चर राशि की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। और यहां अधिकतम घात क्या है सर, यहां पर x की घात 3 है, जो जो सबसे अधिक है, जो सबसे अधिक है। इसीलिए 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 यह बहुपद की घात है, बहुपद की घात है। और बेटा इस बहुपद की घात कितनी है सर, इस बहुपद की घात, इस बहुपद की घात 3 है। ये लो बेटा, बिल्कुल डन, बिल्कुल डन। अब ऐसे ही आप स्पीड से दूसरे का आंसर देना बेटा, बिल्कुल दे देते हैं सर। देखिए देखिए ये देते हैं, रेडी है ना आप, बिल्कुल रेडी हैं आप, मुझे विश्वास है आप पर। देखिए हाँ जी, ये देखो दूसरा सवाल, इन्होंने कहा कि 4, क्या कहा, 4 - y²। बेटा यहां बहुपद की घात कितनी है सर, बहुपद की घात 2 है। यहां लिखेंगे, यहां बहुपद की घात, बहुपद की घात 2 है। कितनी है बेटा, 2 है। बिल्कुल डन है ना? अरे बिल्कुल डन है क्या? रिप्लाई बताइए जल्दी से, अब कमेंट नहीं आ रहा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल सर 2 ही है, बिल्कुल 2 ही है। नेक्स्ट पे चले, अरे नेक्स्ट पे चले, बिल्कुल। तो नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट देखें, ये रहा सवाल नंबर 3। क्या है देखो सर, 5t - √7। बेटा 5t - √7, यहां देखो चर क्या है सर, टी है, टी है, और टी की क्या है घात सर, 1 है। तो यहां लिखेंगे, यहां बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या है बेटा, बहुपद की घात 1 है, बहुपद की घात 1 है। कितनी है बेटा, 1 है। कितनी है, 1 है बेटा। बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है सर, बिल्कुल डन। चलो ये 3 क्वेश्चन हो गए बेटा। इसका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये देखते हैं बेटा, ये देखते हैं, देखो ध्यान से। हाँ जी जल्दी बताइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, वहां लिखा हुआ है 3। पहले तो ये बहुपद है कि नहीं है? बिल्कुल है बेटा, अचर बहुपद। क्या है, अचर बहुपद। हाँ जी, तो बताइए बहुपद की घात कितनी है बेटा, बहुपद की घात कितनी है? मैंने बताया था सर, इसके गुणा में 3 × x की पावर क्या हो सकती है बेटा, 0, और 0 का मान आ जाए किसी की पावर 0, तो यहाँ मान बन जाता है 1, तो 3 × 1 बन जाता है बेटा, और क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो इस बहुपद में देखो, देखिए घात कितनी है सर, घात तो 0 है, तो लिखेंगे यहां बहुपद की घात कितनी है, 0 है। क्या है, 0 है, 0 है बेटा। डन डन डन, बिल्कुल डन सर, बिल्कुल डन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े सर, बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी साहब, देखिए क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद है, बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है, और कौन कौन त्रिघाती है। बेटा बताना है बहुपद को कि रेखिक बहुपद कौन सा है, द्विघाती कौन सा है, त्रिघाती कौन सा है। और बहुपद देके बहुपद की पावर देख लेंगे, और जो अधिकतम पावर होगी वही बहुपद की घात होगी। और बहुपद की घात अगर 1 होती है तो रैखिक बहुपद है, अगर 2 होती है तो द्विघाती बहुपद है, और 3 होती है तो त्रिघाती बहुपद है। बिल्कुल बेटा रेडी है सर, बिल्कुल रेडी है। देखिए बेटा ये है
क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बताइए यहां बहुपद की घात क्या है? सर यहां बहुपद की घात 2 है। बहुपद की घात कितनी है बेटा? 2 है। कितनी है? 2 है। अरे अगर 2 है बेटा, यहां बहुपद की घात कितनी है? 2 है। अगर बहुपद की घात 2 है तो अपन लिख देंगे, लिख देंगे कौन सा है? सर द्विघाती बहुपद है। बहुपद की घात अगर 2 होगी तो क्या होगा? द्विघाती। तो लिखेंगे यहां बहुपद की घात 2 है, इसलिए इसलिए यह कौन सा, अरे कौन सा द्विघाती बहुपद है? द्विघाती बहुपद है, बिल्कुल डन। बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये एक था, अब 2 नंबर की। क्या लिखा हुआ है? एक्स माइनस एक्स की पावर 3 बेटा, एक्स माइनस एक्स की पावर 3। बताइए मुझे जल्दी से, यहां बहुपद की घात कितनी है? सर बहुपद की घात 3 है, तो लिखेंगे बेटा यहां बहुपद की घात 3 है, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद है, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़े। हाँ तो बेटा देखिए नेक्स्ट, ये रहा। हटा दूं 2 को? तो बिल्कुल हटा दीजिए। तो 2 तो मैंने हटा दिए। तीसरे क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा, तीसरे पे। देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन ये रहा, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, डन। देखो यहां बहुपद की घात कितनी है? सर यहां 1 और यहां 2। अधिकतम घात कहलाता है बहुपदी। तो ये कौन सा बहुपद है? सर द्विघाती बहुपद है। तो लिख देंगे यह है द्विघाती बहुपद है। बिल्कुल। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट नंबर 4। देखो नंबर 4 में 1 प्लस एक्स लिखा है बेटा। क्या लिखा है? 1 प्लस एक्स लिखा है। अब मुझे बताइए बेटा, यहां बहुपद की घात कितनी है? सर 1 है। तो ये कौन सा है? सर यह कौन सा बहुपद है? सर रैखिक बहुपद है। कौन सा? रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है बेटा, बिल्कुल डन सर, डन। रैखिक बहुपद। और बेटा बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर क्या लिखा हुआ है? 3t। क्या लिखा हुआ है? 3t। और बेटा यहां घात कितनी है? सर यहां भी घात 1 ही है। कितनी है? 1 ही है। तो क्या लिखेंगे बेटा यहां? क्या लिखेंगे? सर यह भी कौन सा बहुपद है? सर रैखिक बहुपद है। कौन सा? अरे रैखिक बहुपद है। कौन सा है? सर पांचवा। कौन सा? पांचवा। लिख देंगे बेटा सेम टू सेम यही, रैखिक बहुपद। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटा, 6। हाँ जी साहब 6 नंबर ये लो। 6 नंबर में बोला है, यहां दिया बेटा, देखो। हाँ जी, इसका स्क्वायर दिया आर स्क्वायर। बेटा यहाँ बहुपद की घात 2 हो गई, तो ये कौन सा बहुपद हो गया? द्विघाती। कौन सा? द्विघाती बहुपद। कौन सा? द्विघाती बहुपद। बिल्कुल बिल्कुल डन है, डन है, डन है। बिल्कुल बेटा, अब लास्ट पे चलते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। इसको तो हटा देता हूं मैं जी। बहुत इजी चीजें हैं बेटा, बिल्कुल बेसिक है। देखो और इसमें बेसिक ही समझेंगे, और ये बेसिक आगे क्लास के काम आएगा बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? सर 7 है। क्या दिया हुआ है? 7x³ 7 का 7, 7x की पावर 3, 7x की पावर 3 या x की घात 3 बेटा। यहां बहुपद की घात कितनी है? सर 3 है। तो यह लिखेंगे ये कौन सा बहुपद है? ये सर त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद है। कौन सा? त्रिघाती बहुपद है बेटा। कौन सा है? त्रिघाती बहुपद है। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यहां तक अपन ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और ये कौन सी प्रश्नावली थी बेटा? ये हो गई अपनी कौन सी? 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं बेटा अपन 2.2 की ओर, जिसका अध्ययन करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। बने रहिए दिशा इराइज के साथ।